हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। क्लास टुडे विल लर्न वन मोर टॉपिक, वन अनदर टॉपिक, दैट इज व्हाट विल हैपन इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड समझती है सभी को? व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन पार्टनर्स जिन्होंने उनने सारी कंडीशंस को अग्री किया हुआ होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, कुछ सिचुएशन ऐसी रही तो क्या करेंगे, वैसा हुआ तो क्या, एंड एवरीथिंग दैट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट? पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन हु हैड अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ऐसा पढ़ा था हमने, ये सब पढ़ चुके होंगे आपने ये। तो इट्स एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब इट इज अ इट कैन बी, अच्छा, अग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। एन अग्रीमेंट कैन बी अ रिटन अग्रीमेंट और एन ओरल अग्रीमेंट। क्या जरूरी है वो रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वो दोनों हो सकता है? इज इट नेसेसरी कि वो रिटर्न हो? वो क्या ओरल अग्रीमेंट हो सकता है क्या? क्या ओरल अग्रीमेंट हो सकता है क्या? यस और नो? It can be both. It can be both, right? Agreement can be both. It can be both. It can be written as well as an oral document भी हो सकता है। होता है ना, promises are made. They are nothing but an agreement. One is promising, another is accepting, right? Agreement can be written. कहते हैं प्यार में वादे कर दिए। बेटा आपको क्या लग रहा है? यू हैव एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट। तो कभी भी याद रखना, किसी को कोई भी वादा करने से पहले ध्यान रखना, यू आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा होगा ना ये सब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इट कैन बी अ रिटन डॉक्यूमेंट एज वेल एज इट कैन बी एन ओरल डॉक्यूमेंट। तो पार्टनरशिप कैन बी बोथ। मैं और मेरा पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप अग्रीमेंट कर रहा है, यस वी वांट टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, यस यू कैन। अब इज इट नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड दैट पार्टनरशिप शुड बी रिटन, बट एडवाइजेबल है। विल बी अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू। आपको आपके क्लाइंट को एडवाइस करना है कि इट शुड बी अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट शुड बी अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित होना चाहिए। बट कई बार होता है ना, मेरे बचपन का दोस्त है, हम लिख के क्या ले लेंगे, है विश्वास मेरे को उस पर, है विश्वास मेरे को उस पर, और वो हमने रिटर्न नहीं लिया, हमने ओरली अग्री कर लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रहेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एवरीथिंग वी हैव अग्रीड अपॉन, एवरीथिंग वी हैव अग्रीड अपॉन। बट दोस्ती दोस्ती तक ठीक रहती है, जब पैसा आ जाता है तो उसमें दरार पड़ जाती है। ये तो देखा ही होगा आपने। कभी आपको एक्सपीरियंस करना और आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो अपने दोस्त को हैंड लोन दे के देखो, 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का बोल रहा हूँ मैं। रहता है ना, आता है कोई दोस्त, यार पैसे खत्म हो गए कृष्णा पैसा दे, दे के देखो, आपको समझेगा एक दोस्ती में एक डिफरेंस आ जाता है। वो आपको यानी जो जिसको आपने पैसा दिया है, वो खुद को आपको एहसान तले दबे मानता है, आपके एहसान तले दबे मानता है। आपका उसका रवैया आपके, आप शायद आपका रवैया ना बदलो, बट उसका रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हर जगह वो आपको सपोर्ट करने लगता है। एक्सपीरियंस करो, छोटा सा सपोर्ट भी, छोटा सा सपोर्ट भी। मूवी देखने जाना है, 2 मूवी के ऑप्शन है, आपने बोल दिया ये मूवी, तो वो आपको सपोर्ट कर देंगे, हाँ कृष्णा ने ये मूवी बोला ना, तो यहाँ एक छोटा सा उसके रवैये में फर्क पड़ने लगेगा। आपने देखा होगा, जब भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना, दोस्ती दोस्ती नहीं रहती, चीज़ें चेंज हो जाती है। आपने दोस्ती के नाम पे अग्रीमेंट नहीं किया, झगड़े हो गए, डिस्प्यूट हो गए, अब क्या? वो बोल रहा है 3:2 अग्री किया था, आप बोल रहे हो नहीं 5:8 अग्री किया था। 3:2 5:8, 3 उसको मिलता था, 2 आपको मिलता था, आप बोल रहे हो नहीं मेरे को 8 चाहिए, तेरे को 5 मिलेगा, बराबर, झगड़े हो गए। रिटर्न डॉक्यूमेंट था नहीं, प्रूफ था नहीं, तो क्या करे? रिटर्न डॉक्यूमेंट था नहीं, प्रूफ नहीं था, ऐसे टाइम पे क्या करें? व्हेन वी हैव नॉट अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट, ऐसे टाइम पे पार्टनरशिप एक्ट आपको बचाएगा। पार्टनरशिप में एंटर तो कर लिया, रिटर्न डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप एक्ट आपको यहाँ पर आकर बचाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली स्टेट दैट, पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफिकली स्टेट दैट कि अगर आपकी डीड नहीं है, इफ योर डीड इज साइलेंट, व्हेन प्रोविजन, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या तो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, या पार्टनरशिप डीड बनाई, पार्टनरशिप डीड बनाई बट उसमें कुछ प्रोविजन नहीं डाली, पार्टनरशिप डीड बनाई और कुछ प्रोविजंस थी जो जिस पे झगड़ा हो रहा है वो नहीं डाला। इफ इट इज साइलेंट और इट इज देयर इज नो डीड, इफ इट इज साइलेंट एंड इफ देयर इज नो डीड, विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर्स, विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर फॉलोइंग प्रोविजंस विल बी अप्लाइड। ये सारी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्या क्या प्रोविजन है ध्यान से देखना, क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगी, ध्यान से देखना। प्रोविजन नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रोविजन नंबर 1 क्या रहेगा आपका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर विल बी इक्वल। जो पार्टनर रहेंगे दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, दे आर गोइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट क्या रहेगा उनका? इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। फिर 5:8 और 3:2 पे झगड़ा ही नहीं, इक्वली बटेगा। देखो ये कब होने वाला है? जब डीड साइलेंट है या डीड नहीं बनाई तब।
अगर डीड में लिखा है 3:2 तो आप इक्वल लोगे कि 3:2? चार्ट में लिखो। अगर डीड में लिखा हुआ है 3:2 तो आप 3:2 लोगे या इक्वल लोगे? डीड में जब स्पेसिफिकली 3:2 बोला है तो वी आर गोइंग टू टेक इट एट 3:2। ठीक है, याद रखना, ये ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, एटलीस्ट पॉइंट नंबर 1 पे तो डिस्कशन हमारा हो चुका है। नाउ इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होता है, हमने देखा है इतने समय से, वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट टू विच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर को दे दो जिसने पैसा लाया, जो काम कर रहा है उसको सैलरी दे दो, जो कॉन्टैक्ट अच्छे उसको कमीशन दे दो, ये सारी चीजें हम पार्टनर को देते हैं ना। प्रॉफिट तो देते ही है, साथ साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। बट क्वेश्चन क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड, नो सैलरी और कमीशन टू बी पेएबल इफ द डीड इज साइलेंट। वो आप चाहो तो विलिंगली म्यूचुअली अग्री करके डीड में मेंशन कर दो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज। आप म्यूचुअली अग्री करके दे दो, म्यूचुअली अग्री कर दे दो, दिक्कत नहीं है। पर म्यूचुअली अग्री करके दे रहे हो तो डीड में बता, झगड़े हो गए, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अब क्या करें? तो एक्ट क्या बोलता है? पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या सैलरी दी नहीं जाती। प्रॉफिट दिया जाएगा बट प्रॉफिट भी इक्वली, इवन प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ विल बी इक्वल, प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ विल बी इक्वल। Whereas interest on loan, there's a difference between interest on capital and interest on loan. There's a difference between interest on capital and interest on loan. बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में फर्क बता सकता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिया था हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिया था। वेयर एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी हैव अर्न प्रॉफिट और नॉट, इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही है, क्योंकि वो लोन है नॉट कैपिटल, वो लोन है नॉट कैपिटल। इसलिए कई बार क्या होता है ना, कई पार्टनर्स कैपिटल की जगह पैसा लोन करके देते हैं। कई बार कई पार्टनर बिजनेस में जब आपको पता है कि सबका कैपिटल इक्वल प्रोपोर्शन में आ चुका है, सबको जितना कैपिटल लाना था ला दिया, अब इसके बाद वो कैपिटल का पोर्शन नहीं लोन का पोर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि अब उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट, दैट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या परसेंट से प्रोवाइड किया जाएगा? 6% पर एनम से। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या परसेंट से प्रोवाइड किया जाएगा? फिर 6% पर एनम से। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes or no? Interest on loan will be provided at 6% per annum. 6% per annum. हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है? एनी डाउट? बढ़ो आगे यहां से। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये सारे इस पे क्वेश्चंस अलग अलग प्रकार के बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस भी रहते हैं। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एप्लीकेशन आ जाएगा, बोलेगा कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज नो डीड मेंशन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा? डीड साइलेंट है, डीड में मेंशन नहीं है या डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लगेगा? लिखो चार्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट लगेगा? डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। मैं वही बोल रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% से लगता है। क्लियर है यहाँ तक? नोट्स मैंने अपडेट कर लिए, नोट सेक्शन से जाके डाउनलोड करिएगा। आज ही सुबह मैंने अपडेट किया, तो बेटा प्लीज़ फ्रेश नोट्स डाउनलोड करिएगा। कुछ क्वेश्चंस कम ज़्यादा किए, फिगर्स वगैरह चेंज किए मैंने, तो आज ही जाइएगा, नया नोट्स डाउनलोड कीजिएगा। नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 53। प्रॉब्लम नंबर 53, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं? इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछने के चांसेस रहेंगे, ऐसे इस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछने के चांसेस रहेंगे। कोशिश करता हूँ कि मैं वो थ्योरी पोर्शन और ये एक साथ दिखा सकूँ। हाँ ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है? इज इट विजिबल? रीडेबल है क्या? पढ़ा जा सकता है क्या? पढ़ूँ इसको अब मैं? Aman and Deepak are the partners in the firm. They do not have any partnership deed. That should be done. What should be done in the following cases? Aman is more devoted to the work and manages most of the work of the firm. He claims that he should get a salary of 24,000 per month for the extra time spent. क्या लगता है? अमन का क्लेम सही है या गलत है? अमन को हमने 24,000 रुपये सैलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जवाब दो। अमन बोल रहा है हाँ 24,000 रुपये सैलरी चाहिए, तो अमन को सैलरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या हमने अमन को सैलरी देना या नहीं देना?
वी आर नॉट गोइंग टू पे सैलरी टू अमन, वी आर नॉट गोइंग टू पे सैलरी टू अमन, अमन को सैलरी नहीं दी जाएंगी, अमन को सैलरी नहीं दी जाएंगी। ये समझो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। वाई अमन विल नॉट बी एंटाइटल फॉर सैलरी शेयर, वाई अमन विल नॉट बी एंटाइटल फॉर द सैलरी शेयर, बिकॉज डीड इज साइलेंट। डीड साइलेंट रही तो नो सैलरी नो कमीशन पेएबल टू द पार्टनर। देखो इसका आंसर अगर हमको लिखना है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर अगर हमको लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 53, प्रॉब्लम नंबर 53 सिंपल, you'll have to follow some steps। मैं बड़ा कर देता है स्क्रीन को। अमन इज मोर डिवोटेड एंड एवरीथिंग, सब बराबर, बट if the partnership deed is silent, partners are not entitled to get salary। if the partnership deed is silent, partners are not entitled to get any salary, simple। if the partnership deed is silent or no partnership deed, और नो पार्टनरशिप डीड ये भी लिख सकते हो। Partners are not entitled to get salary as Aman and Deepak has no partnership deed, as Aman and Deepak has no partnership deed, Aman is not entitled to get a salary of 24,000 per month। 12,000 रुपये नहीं, 24,000 रुपये का जो उसको सैलरी के लिए वो मांग कर रहा है, वो उसकी मांग गलत है, वो उसकी मांग गलत है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ओ जी हाँ या ना, पक्का श्योर? सिंपल, ये थ्योरी लिखना है, आपने मार्क्स स्कोर कर लेना है। Deepak has provided a capital of rupees 4 lakh, whereas Aman has provided only 1,50,000. Deepak demand that interest on capital is to be provided at 12% per annum and the share of the profits should be in capital ratio। क्या लगता है दीपक का ये क्लेम सही है या गलत है? क्योंकि दीपक का कैपिटल ज्यादा है, वो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैपिटल में डालो। क्या लगता है दीपक का ये क्लेम सही है या गलत है? दीपक का ये क्लेम सही है या गलत है? जवाब दो। दीपक का ये क्लेम गलत है, दीपक का ये क्लेम गलत है। दीपक क्लेम इज रॉन्ग, दीपक क्लेम इज रॉन्ग, दीपक का ये क्लेम गलत है। तो क्या होना है इसमें? if the partnership deed is silent, partners are not entitled to get interest on capital। if the partnership deed is silent और no partnership deed, ऐसा भी लिख दो ना, और no partnership deed silent हो या no partnership deed हो, ऐसे टाइम पे if the partnership deed is silent, they are not entitled to get, partners are not entitled to get partners are not entitled to get interest on capital, partners are not entitled to get interest on capital, whereas their profit sharing ratios will be equal। profit sharing ratios भी कितने हो जाए, क्या हो जाएंगे उनके? equal। ठीक है, if their profit sharing ratios are equal, as Aman don't have a partnership deed, as Aman don't have the, एक मिनट इसको थोड़ा फॉर्मेट ठीक कर लूँ क्या? as Aman and Deepak has no partnership deed, Sham demands, Sham नहीं, Deepak's demand on interest on capital at the rate 12% is wrong, is not valid। 12% से वो valid नहीं है। and the profit sharing ratio will be equal among Aman and Deepak। profit sharing ratio क्या हो जाएगा? equal हो जाएगा Aman and Deepak के इसमें। the profit sharing ratios will be equal। मतलब the deed is silent, yes the deed is silent। if the deed is silent, the partners are not entitled to interest on capital, whereas their profit sharing ratio will be equal। as the question is silent, as the question is silent, if the question there is no deed, so it will be entitled for they'll not be entitled for interest on capital at 12% and the profit sharing ratio will be equal। this is how you are going to write the answer। ऐसा अगर आपने आंसर लिखा है तब जाके आपके नंबर पूरे मिल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो बोलेंगे ओए आंसर मिसिंग है, कुछ तो नंबर काट लो इसके, कुछ तो नंबर काट लो। ठीक है, सी पॉइंट क्या है?
Aman wants to introduce his nephew Mohan into the business, but Deepak objects it. अमन चाहिए कि उसका nephew business में आ जाए, दीपक बोले ऐसा नहीं चलता. मैं बताओ, कैन यू एडमिट अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स? सभी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना हम पार्टनर में किसी पार्टनरशिप में किसी को ऐड या डिडक्ट कर सकते हैं क्या? नो, इट्स एन म्यूचुअल अग्रीमेंट. नो पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. इट हैज़ टू बी म्यूचुअली अग्री. इट्स अ म्यूचुअल अग्रीमेंट. सभी लोगों का अग्रीमेंट होना जरूरी है, तो यू कैन नॉट ऐड. सो मोहन कैन नॉट बी एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू द दीपक ऑब्जेक्शन. दीपक के ऑब्जेक्शन की वजह से मोहन को हम पार्टनरशिप में ऐड नहीं कर सकते. Deepak claimed that he should get interest on loan at 15% on the loan of 80,000 advanced by him. मेरे को बताओ, उसको 15% से मिलेगा कि मिलेगा बट 6% से? Will he be entitled to get interest on loan at 15% कि at 6%? क्या बोलते हो? He'll be entitled to get it at 6%. If the partnership deed is silent, interest on loan is payable. If the partnership deed is silent or partnership deed is, there is no partnership deed or no partnership deed. If it is silent, yeah, there is no partnership deed or no partnership deed. Interest on loan is provided at, interest on loan is payable at 6% per annum. As in the mentioned question, interest on loan will be 6% के हिसाब से रहेगा. 4800 that is 80,000 का 6%. 4800 that is 80,000 का 6%. देख लो. Those who want to write it down, this is the answer of problem number 53. Screenshot ले लो. आपको दिख रहा है theory. It's a theory question. It's not a practical question properly. It's a theory question. Screenshot ले लो इसका. Done? Done with this? हाँ या ना? प्रॉब्लम नंबर 54 पढ़िएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिए. प्रॉब्लम नंबर 54 सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कर दूं मैं सॉल्व एक बार. क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 54, मदद करिए. A and B are the partners in the firm sharing profits in the ratio 3:2 respectively. They had advanced, मतलब they have given loan. They have advanced to the firm a sum of rupees 30,000 as a loan in their profit sharing ratio. मेरे को बताओ, ये 30,000 का लोन एक पार्टनर ने दिया है कि दोनों ने मिला के दिया है? जवाब दे. वर्डिंग से क्या समझ में आता है? They had advanced to the firm. They had advanced to the firm a loan of rupees 30,000. दोनों ने मिलके इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी ये 30,000 का लोन 3:2 के रेशियो में बेटा है. 3:2 के रेशियो में दिया है फर्म को. On 1st July 1998, the partnership deed is silent on the question of interest on loan from the partners. Compute the interest payable by the firm to the partner, assuming that firm closes its books of account on 31st December. आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोल रहा है. By applying the deed silent का मेथड, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा? It is an advance, it is a loan. Interest on loan will be applicable at 6%. Interest on loan will be applicable at 6%. बट ए का अलग और बी का अलग निकालना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट इट सेपरेटली. ए का अलग और बी का अलग. वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई? वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई कि कितना कितना आएगा? ए का इंटरेस्ट कितना आएगा, बी का कितना आएगा? एक बार ट्राई करना चाहोगे? हाँ या ना में जवाब दो. करो फटाफट निकालो. लिखेंगे कैसे? प्रेजेंटेशन में बता दूंगा, बट एटलीस्ट अमाउंट तो कैलकुलेट करके बताओ.
जिनका कैलकुलेट हो जाए वो प्राइवेट चैट में लिख के बताया मेरे को कितना आया। जिनका कैलकुलेट करके हो जाए वो प्राइवेट चैट में लिख के बताइए क्या आंसर्स आए आपके। हुआ क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट? रेज योर हैंड। कितने लोग कर पाए? कम ऑन, हरी अप, रेज योर हैंड। एक मिनट है, थोड़ा सा स्क्रीन गड़बड़ा गया है, मैं वो ठीक कर रहा हूँ जब तक। हाँ जी, क्या जवाब दिए देखते हैं। दो जन के आए और दोनों आंसर्स अलग अलग है। तीसरा आया वो भी अलग ही जा रहा है, ठीक है। तीन आंसर्स मेरे को अलग अलग मिले, अलग अलग। तो मुझे सॉल्व कर देना चाहिए अब, ऐसा लगता है। चलिए आइए। सबसे पहले टोटल लोन्स एंड एडवांसेस 30,000, ऐसा बोलूँ चलेगा? पूरा टोटल लोन एंड एडवांसेस 30,000, 30,000 का लोन था, जिसको ए ने और बी ने मिलाकर दिया है। मेरे को बताओ, ए और बी ने 3:2 रेशो में मिला के दिया है। मैं सिंपल अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? जो 30,000 का लोन है ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे ए और बी में। ए का लोन हो जाएगा भाई 30, किस रेशो में बटने वाला? ये 3:2 में। 3:2 में मतलब 30,000 का लोन है जो ए ने दिया होगा 3/5 और बी ने दिया होगा 30,000 इंटू 2/5। करो तो कितना होगा? 3/5 2/5, आई थिंक 18,000 और 12,000 आना चाहिए। तो ए का लोन हो गया 18,000 और बी का लोन हो गया 12,000। मतलब लोन्स एडवांसेस बाय ए इज 18,000, लोन एडवांसेस बाय बी इज 12,000। अब ए और बी का इंटरेस्ट निकालना है हमको। नाउ इंटरेस्ट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट और नो डीड इज मेंशन, यहाँ क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है कि साइलेंट है या डीड मेंशन नहीं है, डीड इज साइलेंट लिखा हुआ है। सिंस द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6%। तो इसका 18,000 का लोन है, तो ए का इंटरेस्ट कैसा हो जाएगा? 18,000 का 6%। बट मगर किंतु परंतु बंधु, मगर किंतु परंतु बंधु, ये मत भूल जाना, ये मत भूल जाना कि 18,000 का 6% तो ले रहे हो, मगर ये मत भूल जाना, ये याद रखना, ये याद रखना कि लोन कब लिया था? लोन लिया था उसने, लोन कब लिया था? 1 जुलाई 1998 और ईयर एंड है 31 दिसंबर। ये पर एनम है, 6% पर एनम है। तो इंटू इंटू 6/12 करो। ये 6/12 नहीं किया होगा कई लोगों ने, 6/12 नहीं किया होगा ऐसा मुझको लगता है। जिनका आंसर 1080 आया है, शायद आपने 6/12 नहीं किया। क्या आंसर क्या आ रहा है? 540 आ रहा है, 540 आ रहा है। 18,000 इंटू 6% इंटू 6/12। सेम गोज फॉर बी। बी का है 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12। 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12। यू हैव टू डू इट 6/12। ओके, एक स्टूडेंट का बोलना है सर मैंने 9/12 कर दिया। जिनका आंसर गलत आया था 810 और 540,
उन्होंने ये लास्ट वर्ड नहीं पढ़ा कि ईयर एंड 31 दिसंबर है। एग्जाम में ऐसी गलती होने के चांस है ना। हमारे बैक ऑफ द माइंड हमेशा क्या चलते रहता है, ईयर एंड 31 मार्च है, ईयर एंड 31 मार्च है, ईयर एंड 31 मार्च है। यहाँ गूगली डाल दिया 31 दिसंबर देके, दिमाग खराब। आपने 9 महीने आपने महीने कैलकुलेट किए, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने होते, बट आपके दिमाग में अगर मार्च चल रहा था तो जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने 9 महीने ले लिए, गड़बड़ कर दिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना होता है, हमको क्वेश्चन बहुत ईमानदारी से पढ़ना होता है, तब जाके हम आंसर सही निकाल पाएंगे। दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन, दिस इज द इंटरेस्ट ऑन लोन विच वी हैव टू प्रोवाइड। समझा क्या बेटा? इस तरीके का आंसर लिख दो, यूल गेट योर नंबर, यूल गेट योर नंबर। है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे, 2 मार्क के 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक के बना देंगे एक क्वेश्चन। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर ये हो जाए तो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया है? प्रॉब्लम नंबर 55 तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऐसा कुछ बताने लायक कुछ भी है नहीं उसमें। बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर 55 में क्या बोला हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 55 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, क्या बोल रहा है वो बताओ भाई, बताओ। बोले प्रॉब्लम नंबर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू दिस? प्रॉब्लम नंबर 55, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू दैट? इफ द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल। लिख दें, थ्योरी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा थ्योरी को इज्जत दे देना। सैलरी कितना पेएबल हो जाएगा? नो सैलरी पेएबल टू पार्टनर, ए का लिख देना, नो सैलरी पेएबल टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बोलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज पेएबल अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल है या नहीं है, जवाब दे। इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6% इवन इफ देयर इज लॉस, लॉस होने पर भी दिया जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लोन पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कैपिटल पे नहीं। डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली, profit and losses will be shared equally. Interest on partners drawing, no interest on drawings to be charged, no interest on drawings to be charged, खत्म। छाप लो, इतना थियरी सीधा पूछ लिया आपने, सारे प्रोविजंस पूछ लिए जो हमने सबसे पहले पढ़े। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा मुझे चांसेस कम लगते हैं कि एग्जाम में है, बट यू शुड नो, यू शुड नो, यू शुड नो, ठीक है, यू शुड नो। दिस प्रॉब्लम नंबर 56 इज अ गुड क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 56 इज अ गुड वन। कम ऑन गाइस, ट्राई दिस प्रॉब्लम नंबर 56, एक बार ट्राई करो, हरी अप, ट्राई प्रॉब्लम नंबर 56। प्रॉब्लम नंबर 56 ट्राई करो फटाफट।
यस डन। ये करके पॉइंट का जवाब देना था, घबराना नहीं, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है नहीं। हर्षद एंड Diman are the partnership since 1st April 2016. No partnership agreement was made. बहुत बढ़िया. They contributed rupees 4 lakh and 1 lakh respectively as its capital. In addition, Harshad advances an amount of rupees 1 lakh to the firm. Harshad advances मतलब it's loan. Due to the long illness, Harshad could not participate in the business activity from 1st August to 30th September 2016. The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 1,80,000. Dispute arise between Harshad and Dhiman. देखो dispute arise and there is no partnership agreement. Dispute arise and no partnership agreement. सारी provision जो अभी हमने पढ़ी, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लोन के ऊपर में इंटरेस्ट 6%, बस ये ध्यान रखो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। अब हर्षद क्लेम ही शुड गिव इंटरेस्ट, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। बेटा कैपिटल पे तो नहीं मिलेगा, कैपिटल पे तो नहीं मिलेगा, लोन पे 6% से मिल जाएगा, बराबर है। हर्षद को कैपिटल पे तो नहीं मिलेगा, लोन पे 6% से मिल जाएगा। 1 लाख, देखो उसका कैपिटल 4 लाख है और लोन 1 लाख है, वो नीचे की लाइन में 4 के नीचे ही मिल जाएगा, लोन 1 लाख है, 1 पे 6 मिल जाएगा। Whereas profit should be distributed in the proportion of capital. मस्ती क्यों, उसका कैपिटल ज्यादा है इसलिए वो कैपिटल रेशियो में बोल रहा है, नहीं, कैपिटल विल बी प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। Whereas Dhiman claim that profit should be distributed equally. Dhiman claim is right. Dhiman's claim is right that profit should be distributed equally and he should be allowed a 2,000 per month remuneration for the period he is the managing the business in the absence of Harshad. ना 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 ना, हर्षद absent था तो तेरे को सैलरी मिल जाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, नो सैलरी। यहाँ धीमन का क्लेम गलत है, नो सैलरी विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, वेयर एज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी एट 6%। हियर हिज हाफ ऑफ द क्लेम इज राइट, interest on capital will not be provided, interest on capital will not be provided, but interest on loan will be provided at 6%. Interest on capital will not be provided, but interest on loan will be provided at 6%. ऐसा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, जो अभी मैंने वर्बली बोला, ऐसा आंसर अगर आपने लिख दिया तो मजा आ ले कोई वैल्यूअर की आपके नंबर काट दे। कैसा, देखो ध्यान दो, ऐसे ही डिटेल में लिखना है। इफ डिस्प्यूट अराइजेज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल, सबसे पहले हेडिंग दे देना, इफ डिस्प्यूट अराइजेज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले हर्षद के क्लेम पे बात कर लेते हैं। हर्षद का क्लेम क्या था, ही शुड बी गिव इंटरेस्ट एट द रेट 10% ऑन कैपिटल एंड लोन। तो यहाँ पे क्या होगा, हर्षद इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा बट ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। दिस इज हर्षद के क्लेम का डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का तरीका। Whereas profit should be distributed in their capital ratio, ना 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 ना, प्रॉफिट, हर्षद का क्लेम गलत है यहाँ पे, हर्षद का क्लेम गलत है यहाँ पे। एक मिनट, हर्षद का क्लेम गलत है, कैपिटल रेशियो में नहीं रहेगा, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जवाब दे, जनता जवाब मांगती है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर द एक्ट। अब वो धीमन का क्लेम देख लो, धीमन का क्लेम क्या है, धीमन के क्लेम के आंसर ढूंढ लेंगे अभी हम। धीमन का क्लेम नंबर 1 दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यस, हिज क्लेम इज राइट दैट द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। लिखो, उसको क्रेडिट दो कि उसने सही बोला है, जो सही है उसको क्रेडिट भी दे देने का हल्के से, ठीक है। बी, ही शुड बी अलाउड एट रेम्यूनरेशन एट 2000, ना, नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन एज पर द पार्टनरशिप एक्ट। ऊपर आप लिख चुके हो वैसे, द डिस्प्यूट विल बी सेटल्ड एज पर द पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। And C, interest on capital and loan should be provided at 6%. No, interest on capital will not be given, but his claim on interest on loan at 6% is right. Interest on capital, no, but his claim on 6% is right. उसने खुद 6% पे अग्री किया, वो सही है, वहाँ सही है, जहाँ सही है वहाँ क्रेडिट दे देना, बोला ना, जहाँ सही है वहाँ उसको क्रेडिट दे देना कि आप सही हो। लो लिख लो, प्रॉब्लम नंबर 56, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। डन। Last problem number 57, solve it. Come on, hurry up fast. Problem number 57, मैं बता दूं क्या ये?
आज जल्दी छूट जाओगे आप। चलो, कर रहे हो सॉल्व, बता दूं? क्या बोलते हो, कर रहे हो सॉल्व, बता दूं? कर रहे, बता दो। मिक्स। चलो कर लो, है समय है तो आज दे सकता हूँ समय आपको। कर लो कर लो, लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 57 पार्टनरशिप डीड के अंदर में, कर लो सॉल्व कर लो। हुआ? अजी हुआ या नहीं? एनी इश्यूज? डन। चले आइए, मैं मदद करता हूँ अगर अब और समय चाहिए आपको तो। महेश एंड रमेश आर द पार्टनर्स, महेश एंड रमेश आर द पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। भाई कैपिटल 50,000 का है, बहुत अच्छी बात है। And 60,000 respectively. On 1st January 2000, Mahesh gave a loan of 10,000 and Ramesh introduced 20,000 as the capital. Mahesh is smart. उसने कैपिटल करके इंट्रोड्यूस नहीं किया, महेश ने लोन करके दिया, रमेश ने कैपिटल करके इंट्रोड्यूस किया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2000 was 15,200. There is no partnership deed, no partnership deed. Both Mahesh and Ramesh accepted interest at 10% per annum on loan and additional capital advanced by them. वो बोल रहे हैं 10% से लो, 10% से लो। शो द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड। मेरे को एक चीज बताओ, शैल वी डिस्ट्रीब्यूट इट बाय 10% और वी शुड डिस्ट्रीब्यूट इट बाय 6%? विल इट बी डिविजिबल बाय 10% और विल इट बी डिविजिबल बाय 6%? एज द डीड इज साइलेंट। मतलब डिस्प्यूट है ऐसा बोला है क्या? द प्रॉफिट will be distributed
एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप टैक्स। प्रॉफिट हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से देंगे, 10% नहीं 6% लगेगा, वो भी कैपिटल पे नहीं, सिर्फ लोन पे लगेगा। तो कैसा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेएबल एट 6% इवन इफ देयर इज लॉसेस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज विल बी इक्वल। ये 3 पॉइंट्स इसमें एप्लीकेबल है। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लोन पे 6% से लग जाएगा और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। तो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर चार्जिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम, 6% का इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद। तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेएबल टू महेश, क्योंकि लोन तो महेश ने दिया था, बाकी रमेश ने तो कैपिटल करके इंट्रोड्यूस किया था। महेश का लोन था 10,000, 10,000 का लोन है, 6% का इंटरेस्ट सिर्फ 3 महीने का निकलेगा। क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि महेश ने जो लोन इंट्रोड्यूस किया था वो 1 जनवरी 2000 पे था, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ भी है कि ईयर एंड 31 मार्च 2000 को हुआ। तो 1 जनवरी से 31 मार्च 2000 मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट लग गया। 10,000 पे 6% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट लग गया 150 रुपये। अब प्रॉफिट जो बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 15,200 का प्रॉफिट है, 15 कहाँ गया, कहीं तो भी लिखा है, हाँ ये रहा, 15,200 का प्रॉफिट है, उसमें से 150 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लिया, तो 15,050 will be distributed equally and that will be Mahesh share of profit 15,050 into 1/2, 15,050 into 1/2, that is 7,525 equally, that is each 7,525 each, हर एक को इतना इतना प्रॉफिट मिलेगा। दिस इज हाउ द आंसर शुड हैव बीन रिटन। कि भाई इंटरेस्ट देखो, पहले हमने रीजंस दे दिए, उसने क्वेश्चन में बोला ना, शो हाउ मच द प्रॉफिट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिव रीजन। as per the profit, as per the act, the profit will be distributed equally, the profit will be distributed as per the provision। पहले interest on capital नहीं, interest on loan 6%, profit sharing ratio will be equal and the calculations are as follow। छाप लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Come on, hurry up, fast, write it down। स्क्रीनशॉट ले लो, जो लाइव है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जो रिकॉर्डेड है वो पॉज करके लिख लो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो भी जैसा भी आप बोलना चाहो। और कोई डाउट है तो पूछिए, और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट, न्यू लॉजिक। आज कोई डाउट है, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। डू यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? नहीं है तो एक बार नो डाउट लिख दीजिए ताकि हम सेशन बंद कर सके। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।